तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्प्लिट एसी, इसका आउटडोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आइस यहाँ पर जमा हुआ है सक्शन लाइन पे। अब इसका क्या रीज़न होता है आइस जमने का, ये हम समझ लेते हैं और एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर किस रीज़न से ये आइस जमता है। अगर देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन पे आइस जम रहा है और सक्शन लाइन कम ठंडा है तो फिर समझ लीजिए गैस कम है। एक एक करके मैं बताऊंगा कि आप देख करके यहाँ पर आउटडोर में आएंगे। होंडाई एसी का है, हमारे कंपनी में पूरा होंडाई ही लगे हैं सारे एसी। देखिए सारे एसी जितने भी लगे हैं ना, आपको लगता होगा कि मैं होंडाई के ऊपर ही बार बार वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर होंडाई एसी लगे हुए हैं और पर्ल एसी भी लगे हैं तो दूसरी साइड पे है। तो वहाँ पर मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पर बनाता हूँ वीडियो पर्ल के बारे में। पर्ल और होंडाई और कहीं कहीं एलजी लगे हुए हैं, तो एलजी बहुत कम है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए कि ये सक्शन लाइन पे इतना ज़्यादा आइस क्यों जम रहा है। इसका रीज़न होता है पहला, तो अगर मैं बता दूं कि अगर आप डिस्चार्ज लाइन पे आइस जम रहा है सक्शन लाइन की जगह, तो आप क्या कभी कभी होता है कि डिस्चार्ज लाइन पे आइस जमता है, कभी होता है सक्शन लाइन पे आइस जमता है, कभी कभी होता है कि दोनों लाइन पे आइस जमता है। तो इसके अलग अलग रीज़न होते हैं। अगर सक्शन लाइन पे इस तरह से बहुत ज़्यादा भर भर के आइस जम रहा है तो ये बड़ा रीज़न है, समझ लीजिए कि फ़ाल्ट है, बड़ा फ़ाल्ट है एसी में आपके। अगर सक्शन लाइन पे आइस जम रहा है तो डिस्चार्ज लाइन पे आइस जम रहा है, और डिस्चार्ज लाइन पे जब आइस जमेगा तो ये सक्शन लाइन कम ठंडा करेगा, थोड़ा सा ठंडा करेगा। डिस्चार्ज लाइन पे अगर आइस जमेगा तो समझ लीजिए कि उसमें गैस कम है। तो वहाँ पर एसी को बंद करिए, आइस को मेल्ट करिए, उसके बाद उसमें गैस का प्रेशर चेक करिए कितना है गैस का प्रेशर। पहले जब आइस मेल्ट हो जाए तब स्टैंडिंग प्रेशर चेक करिए। अगर R22 है तो 150 के अराउंड R22 का प्रेशर होता है। तो स्टैंडिंग प्रेशर अगर 30 का प्रेशर रहेगा तो भी 150 बताएगा, 40 का रहेगा तो भी 150 बताएगा स्टैंडिंग। अगर 20 का प्रेशर रहेगा तो भी 150 का स्टैंडिंग बताएगा। तो स्टैंडिंग से मतलब नहीं होता है, 150 बता दिया तो आपको ये कंफर्म हो जाना है कि हाँ इसमें R22 है, क्योंकि R22, R410, R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और सक्शन प्रेशर जो और डिस्चार्ज प्रेशर सबके अलग अलग होते हैं सारे रेफ्रिजरेंट के। और कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के फ़ाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सब पता रहेगा। फिर मैं उसमें बता रखा हूँ अच्छे से, उसमें एक एक करके एक एक रेफ्रिजरेंट, जितने सारे रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं सबके प्रेशर में मैं एक PDF फाइल बना रखा हूँ, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो नए टेक्नीशियन होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है कौन से रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेफ्रिजरेंट के प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और सक्शन, डिस्चार्ज सब याद हो जाते हैं। लेकिन नया नया जब होते हैं ना तो याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये अगर डिस्चार्ज लाइन पे आइस जम रहा है तो समझ जाइए कि गैस कम है। अगर डिस्चार्ज लाइन की जगह अगर डिस्चार्ज लाइन ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा तो भी समझ लीजिए कि गैस कम है। मैं पिछला एक वीडियो बना रखा हूँ, उसमें मैं बता रखा हूँ 30 का प्रेशर था उस एसी में, और उसका डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल चिल्ड हो रहा था और सक्शन लाइन हल्का फुल्का ठंडा हो रहा था। तो उस वीडियो को आप देखिए, चेकआउट कर लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं बताया हूँ कि उसमें उसे प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए। 30 का प्रेशर था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो आप सोच रहे होंगे घुमा रहा हूँ मैं, लेकिन घुमा नहीं रहा हूँ। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। ये डिस्चार्ज लाइन पे अगर आइस जम रहा है तो आपको पहले क्या क्या चेक करना है। लास्ट में एक चीज़ फॉल्ट होता है जो उसके वजह से सक्शन लाइन पे आइस आता है, वो लास्ट में आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको रेफ्रिजरेंट को उड़ाना पड़ेगा, गैस को उड़ाना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके डिस्चार्ज लाइन में वाल लगा है इस तरह से, जो चार्जिंग है ना, ये चार्जिंग वाल अगर इस तरह से डिस्चार्ज लाइन में लगा है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं बिना गैस उड़ाए, यानी कि कैपिलरी चोकिंग सिस्टम में चोकिंग है। तो अगर आप ये डिस्चार्ज लाइन में इस तरह से वाल लगा हुआ है, चार्जिंग वाल इस तरह से, तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है उसे मैं बाद में बताऊंगा।
तो अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो सबसे पहले आपको इंडोर का एयर फ़िल्टर चेक करना है। एयर फ़िल्टर चेक करना है, अगर गंदा है तो उसे साफ़ करके लगाएं। कूलिंग कॉइल गंदा है तो कूलिंग कॉइल को साफ़ करें। ब्लोअर की, इंडोर में बता रहा हूँ, इंडोर की ब्लोअर की स्पीड अगर कम है तो उसे चेक करें कि बेरिंग कहीं जाम तो नहीं है, मोटर की बेरिंग जाम चेक करें, कैपेसिटर चेक करें। तो इस तरह से आप चेक कर लें इंडोर में। अब हम बात करते हैं आउटडोर में। आउटडोर का फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं, ये फ़ैन जो है ना, फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं, कंडेंसर गंदा है, इसको चेक कर लें। अगर सब कुछ सही है, क्लियर चल रहा है, आउटडोर का फ़ैन मोटर भी अपनी स्पीड पे अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी आइस आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है कि कैपिलरी आपको चेक करनी है। कैपिलरी अगर डिस्चार्ज लाइन में वाल लगा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे? आपके पास इस तरह का गेज होना चाहिए, मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ये सक्शन प्रेशर मैं चेक करके बता देता हूँ अभी, है ना। लेकिन ये अगर इस पर आइस जमा हुआ है तो आप प्रेशर भी सही से नहीं चेक कर पाएंगे, इसको भी समझ लीजिए। आपको एक्चुअल प्रेशर क्या है सिस्टम का, उसे चेक करने के लिए आपको पहले एसी को बंद करके आइस को मेल्ट करना पड़ेगा। आइस मेल्ट हो जाएगा तभी आप एक्चुअल प्रेशर माप पाएंगे। तो आपको कैपिलरी चेक करनी है तो आपको डिस्चार्ज लाइन में ए हाई प्रेशर गेज और सक्शन लाइन में लो प्रेशर गेज आपको लगाना है, दोनों को एक साथ में। तो लो प्रेशर गेज अगर मानिए कि 40-50 का प्रेशर दिखा रहा है या फिर 60 का ही दिखा रहा है, तो वहाँ पर R22 का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 250 से 350 PSI के बीच में होता है। अगर 250 PSI से ऊपर हो, 300 हो, 250 हो या फिर 220 हो डिस्चार्ज प्रेशर R22 का, तो फिर समझ जाइए कि चोकिंग नहीं है, सही है एसी। लेकिन अगर 100 का प्रेशर बता रहा है डिस्चार्ज और सक्शन लाइन जो भी बता रहा हो, 60 बता रहा हो या फिर 40 बता रहा हो, 50 बता रहा हो, डिस्चार्ज प्रेशर अगर 100 का बता रहा है, 110 का बता रहा है, तो समझ जाइए कि सिस्टम में चोकिंग है। तो आपको कैपिलरी निकाल के फिर फ्लश करना है सिस्टम को, कूलिंग कॉइल को, कंडेंसर को आपको अलग अलग CTC और नाइट्रोजन से फ्लश करना है। सारे ऑयल आपको बाहर निकाल देने हैं। उसके बाद फिर से वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करना है, तब ये आइस नहीं जमेगा। अब ये आइस जमने का प्रॉब्लम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आइस जमता है तो कूलिंग सही से नहीं करता, रेफ्रिजरेंट का बहाव जो है ना, रेफ्रिजरेंट रन नहीं कर पाता है सही से। तो चलिए इसका प्रेशर नापते हैं हम कि इसका प्रेशर क्या है। आइस इसमें जमा हुआ है, फिर भी इसका प्रेशर हम नापते हैं। ये देखिए, गैस इसमें गैस सही है, गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यही है, एयर फिल्टर या तो गंदा है, या तो कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा है, या तो इसका कैपिलरी चोक है। इसमें गैस की कमी नहीं है, गैस सही है। अब डिस्चार्ज प्रेशर हम नहीं नाप सकते क्योंकि डिस्चार्ज में वाल नहीं लगा हुआ है। अब देखिए एक्चुअल प्रेशर तो ये भी नहीं है, केवल मैं आपको दिखाने के लिए। जब तक ये आइस सक्शन लाइन पे आइस जमा है, जब तक मेल्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप एक्चुअल प्रेशर नहीं जान सकते हैं कि एक्चुअल प्रेशर इसका क्या है। वैसे तो इसमें 60 का प्रेशर दिखा रहा है, इसमें 60 का प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रेशर नहीं है। जब तक आइस मेल्ट नहीं होता है तब तक इसमें। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं ना लास्ट में, कि अगर सक्शन लाइन पे आइस जम रहा है तो गैस कम होता है, तो भी इसकी वजह से भी आइस जमता है इसके ऊपर, तब लंबा समय लेता है आइस जमने में। इसका रीज़न भी समझ लीजिए कि अगर एसी में गैस कम है तो भी आइस जमता है। क्यों? अगर गैस कम है तो कंप्रेसर उसका ट्रिप नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि रूम में जब कूलिंग मेंटेन हो जाएगा तभी तो कंप्रेसर बंद होगा, तभी तो कंप्रेसर ऑटो ट्रिप होगा। लेकिन जब रूम में कूलिंग मेंटेन ही नहीं होगा तो कंप्रेसर लगातार चलेगा, तो लगातार चलने की वजह से इसके
थोड़ा थोड़ा करके आइसिंग बढ़ता जाता है, धीरे 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 करके आइस जमता जाता है। तो गैस भी चेक कर लेना चाहिए, लेकिन गैस यहाँ पे फ़िलहाल सही दिखा रहा है। पिछला जो वीडियो मैं बनाया हूँ उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि उस वीडियो में मैं बताया हूँ उसमें 30 का प्रेशर था, सक्शन लाइन पे बहुत तेज़ी से आइस जम रहा था, तो उसमें गैस कम था। तो उस वीडियो को देखिए और तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। अब इसमें गैस सही है, फिर भी आइस जम रहा है, तो इसमें चोकिंग का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको पहले तो आपको वही चेक कर लेना जो मैं इंडोर में बताया हूँ, कूलिंग कॉइल, एयर फिल्टर और ब्लोअर की स्पीड। आउटडोर गंदा तो नहीं है। इसको चेक करने के बाद लास्ट में आपको क्या चेक करना है, इसकी कैपिलरी निकाल देनी है। कैपिलरी निकाल के नया कैपिलरी इंस्टॉल करना है, और उसके बाद में उससे पहले आपको अच्छे से फ्लश करना है, ताकि जितने भी ऑयलिंग होता है तभी ये सक्शन लाइन पे आइस जमता है। कूलिंग कॉइल में ऑयल होता है, कंडेंसर में ऑयलिंग होता है, तो उसके वजह से यानी कि चोकिंग करके धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट अच्छे से रन नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये आइस जमता है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।